ग्राम स्वराज की कल्पना महात्मा गांधी ने की थी। इसका तात्पर्य ये था कि गांव के लोगों को भी सुविधाएं मिलनी चाहिए, जिससे उनका जीवन में सुगमता आए, उनको आसानी हो। इस दिशा में उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार कार्य कर रही है। योगी आदित्यनाथ ने ग्राम सचिवालय का एक अभिनव योजना लागू की थी। इसके माध्यम से लोगों को सुविधाएं पहुंचाने का कार्य चल रहा है और इसमें इस दिशा में काफ़ी प्रगति भी हुई है। इस क्रम में खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा अन्नपूर्णा उचित दर की दुकानों और जन सुविधाओं केंद्र को एकीकृत और समरसता के साथ संचालित किया जा रहा है। इसमें और अभी सुधार करने की प्रयास किए जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने इससे संबंधित एक प्रेजेंटेशन को देखा और उन्होंने निर्देश दिया कि अन्नपूर्णा उचित दर की दुकानें एवं जन सुविधा केंद्र को अपग्रेड जो किया जा रहा है उस काम में तेज़ी लाई जाए और अन्नपूर्णा मॉडल दुकानों का निर्माण ग्राम सचिवालय के निकट ज़मीन पर किया जाए, जिससे कि लोगों को एक ही स्थान पर ये सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हो सकें। और करीब लगभग 250 ऐसी सुविधाएं हैं जो इनके माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही पहले भी, अब इनको और अपग्रेड करके और इनको आसान बनाया जाएगा। इनकी उपलब्धता को और कारगर ढंग से लागू किया जाएगा, उनका क्रियान्वयन होगा। इस संबंध में बताया गया कि 52 ऐसी दुकानों का निर्माण कार्य बरेली में चल रहा है। बात बरेली की चली तो योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा कि जिस प्रकार काशी, विंध्याचल और अयोध्या आदि में कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, उसी प्रकार बरेली में भी नाथ स्थल पर ऐसे कॉरिडोर का निर्माण होना चाहिए भव्यता के साथ। और इसके आसपास जो मार्ग है, पथ है, उसको भी 6 लाइन का बनाया जाएगा और यहाँ पे सुविधाओं का विस्तार होगा, सुंदरीकरण होगा। जितने भी आसपास के एरिया में जितने भी चौराहे हैं उनको शिव भक्ति के अनुरूप प्रदर्शित करते हुए उनका सुंदरीकरण किया जाएगा और इस तरह के विकास का जो कार्य है वो आगे बढ़ेगा। इसके साथ संस्कृति भी जुड़ी हुई है और ये एक जन सामान्य को सुविधाएं उपलब्ध कराने का एक निश्चय दृढ़ संकल्प सरकार का झलकता है। और इसी के साथ ही पारदर्शिता की व्यवस्था की तरफ भी सरकार का पूरा ध्यान है। योगी आदित्यनाथ ने पूरे सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए जो कदम उठाए थे वो ये उचित मूल्य की दुकानों पर भी लागू किए गए हैं। और उन्होंने एक बार फिर कहा है कि निर्धारित तिथियों पर खाद्यान्न का वितरण होना चाहिए ऐसी दुकानों पर, और इलेक्ट्रॉनिक कांटे और ई-पॉस मशीन का उपयोग किया जाना चाहिए और एक निर्धारित तिथि पर जितने भी लोग वहाँ पे आते हैं उनको खाद्यान्न का वितरण होना चाहिए पर्याप्त मात्रा में। और इतना ही नहीं तो जन सुविधा केंद्र हैं, उन सब में लोगों को सुविधाएं एकदम निर्धारित अवधि में और सुचारू रूप से बिना किसी परेशानी के उपलब्ध करने की पूरी प्रक्रिया संपन्न होनी चाहिए। फिर चाहे वो आय, जाति, जन्म, निवास प्रमाण पत्र हो, आधार बनवाने के काम हो, पेंशन आदि सुविधाओं क्या विषय हो, ये सब सुविधाएं अगर ग्राम सचिवालय के निकट बनने वाले ये जन सुविधाओं केंद्र पे उपलब्ध होगी और इस दिशा में लगातार प्रयास हो रहा है और लोगों तक इन सुविधाओं को पहुंचाने का कार्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है।